अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रदीस और आप देख रहे हैं यू आर फैक्ट्स। आज हम आए उस इलाके में जो इलाका मशहूर है बुनकरों की वजह से और जिनकी साड़ियां पहनने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां बेताब रहती हैं। आज हम आए उन बुनकर कलाकारों के यहाँ जिन कलाकारों की कलाकारी पहनने के लिए दुनिया की तमाम हस्तियां बेताब रहती हैं। लेकिन उन बुनकरों का क्या होगा, उन कलाकारों का क्या होगा जिनकी वो साड़ियाँ पहनने के लिए बेताब रहती हैं? क्या उनको ये ज़रा भी चिंता है कि जिन कलाकार की कलाकारी को पहनने के लिए वो बेताब है, उन कलाकारों की क्या हाल हो रही है इस समय? आज हम आए उसी इलाके में और जानेंगे कि बुनकरों की क्या हाल है। आइए कुछ सवाल कर लेते हैं उन्हीं बुनकर भाइयों से। तो हमारा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि आप लोगों ने अपने पावरलूम को क्यों बंद किया है? आपकी सरकार से क्या मांग है? हमने अपना पावरलूम इसलिए बंद किया है कि हमारी सरकार से मांग है कि हमें जो 2006 में फ्लैट रेट से जो हमको इलेक्ट्रिक मिल रही थी, वो योगी सरकार ने इस फ्लैट रेट को दिसंबर में वो ख़त्म कर दिया है। तो हमारा उनसे मांग है कि हमारा फ्लैट रेट चालू किया जाए और हम फ्लैट रेट ही से बत्ती की इलेक्ट्रिक की बिल जमा कर सकते हैं। अगर इससे नहीं कर रीडिंग से हम जमा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कुटीर उद्योग है, एक दो घर के रूम है, तो जो हम 72-70 रुपया जो होता है उसको नहीं जमा कर पा रहे हैं इस लॉकडाउन में, और ये 5 लाख 6 लाख के हमको बिल थमा रहे हैं। तो हम कहाँ से देंगे? खाने को है नहीं बुनकर के पास, बुनकर गरीब है और अपने बाल बच्चों को लेकर कुछ काम करता है। अगर उसका मिनिमम देखा जाए तो आज एक पावरलूम से एक बुनकर को पर डे 25 से 30 रुपया पर डे मजदूरी होती है। पर 30 रुपया मजदूरी में क्या मरेगी? अपने बच्चों को खिलाएंगे? क्या गवर्नमेंट को देंगे? हम 72 रुपया नहीं दे सकते, 3000 रुपया कैसे हम देंगे? ये जो 30 रुपया मजदूरी की आपने बात किया था, तो इसकी वजाहत करना चाहते हैं कि चूँकि एक साड़ी बनाने में हमारी पूरी फैमिली लगी रहती है। अगर 10 आदमी की फैमिली है, अगर 300 रुपये का हम काम किया है तो पर डे एक आदमी को जोड़ दिया जाए तो 30 में तो बढ़ती नहीं पड़ता हमारा। इस वजह से 30 रुपये हमारी मजदूरी पड़ती है। इन्होंने जो कहा कि 30 रुपये मजदूरी, मतलब एक बुनकर एक दिन में 30 रुपये कमाता है, तो उसमें कई लोग लगे रहते हैं। अगर आप एवरेज निकालेंगे तो पर पर्सन का 30 रुपये ही पड़ेगा। तो इनके जवाब से हमें ये पता चला कि एक मजदूर, एक बुनकर मजदूर एक पावरलूम से पर डे 25 से 30 रुपये कमाता है, तो उसमें क्या वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा और क्या खुद खाएगा? इनके हिसाब से अगर ये कानून नाफिज हो जाता है, यानी पर यूनिट के हिसाब से अगर एक पावरलूम की इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, तो इनके हिसाब से 3 से 4 हज़ार रुपये पर महीना इनको देना पड़ेगा। तो उसमें इनका कहना है कि एक बुनकर जो अपने गरीब, जो खुद गरीब है और गरीब बच्चों को वो कैसे पढ़ाएगा और कैसे खाएगा? तो इनसे दूसरा सवाल ये करते हैं कि जो इन्होंने, हमें बाहर से पता चला है कि यहाँ से मतलब कटेहर से ये ऑर्डर आया है कि मुर्री बंद की जाए, तमाम बुनकर लोग अपनी पावरलूम को बंद करें। तो हमें बुनकर भाइयों की तरफ से, गरीब बुनकरों की तरफ से ये सवाल कर रहे हैं, जो उन्होंने हमसे खुद कहा है कि उनके लिए मतलब क्या प्लानिंग आपने की है, क्योंकि वो खुद गरीब है और 6 महीने से लॉकडाउन था, उसके बाद काम खुला, फिर काम बंद हुआ। तो एक गरीब बुनकर जो 6 महीने से लॉकडाउन में खा रहा है कर्ज लेकर, फिर मुर्री बंद से वो कैसे मतलब अपने घर खर्चा चला पाएगा? गरीब बुनकर की हम सबको फिक्र है कि उनको मतलब कैसे किया, तो हमारे जितने गिरस्ता हैं उनकी मदद कर रहे हैं। उनको जितना भी जिससे वो ज़रूरत पड़ती है उनको दिया जाता है, उनका हर सूरत से मदद की जाती है। ऐसा नहीं उनको भूखे मरने के दिया जाता है। हमारी तंजीम, हमारे लोग, बड़े लोग जितने लोग हैं, वो लोग उनकी पूरी मदद कर रहे हैं, इसीलिए बन हुआ है। तो एक तंजीम बनी हुई है जो बुनकरों की मदद करती है। लेकिन हमारा तीसरा सवाल ये है और बड़ा सवाल है कि क्या अगर आपकी ये मांग पूरी हो जाती है, यानी योगी आदित्यनाथ हमारे जो मुख्यमंत्री है वो आपको फ्लैट रेट से बिजली देते हैं, तो क्या बुनकरों की जो इस समय हालात है, क्योंकि मैं उन्हीं बुनकर भाइयों में पला बड़ा हूँ, मैं भी एक बुनकर ही हूँ और मैं देखता हूँ कि बुनकरों की आज हालात क्या है। तो अगर आपको फ्लैट रेट से बिजली दी जाती है तो क्या बुनकरों की हालात में कोई सुधार आने के चांसेस है, या बुनकरों की जो इस समय हालात है वही रहेगी? नहीं, अगर फ्लैट रेट से मिलेगी तो हमें सिर्फ गवर्नमेंट से तो ये मांग तो नहीं है कि हमको धागा दीजिए, हमारा माल बेचिए, ऐसा तो नहीं है। अगर हमको फ्लैट रेट से बत्ती मिल जाएगी, अगर गवर्नमेंट मान लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट से हमारा कोई टकराव ही नहीं है, हम तो उनसे डायलॉग करके बात करके कि हमारे मतलब मसले का है उसको हल कर दीजिए। अगर हल नहीं करते हैं और रहेगा कि जहाँ तक बेकारी का मामला है, तो हमारे कारोबार में, बुनकर के कारोबार में गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनका कोई योगदान नहीं है। हम अपने बलबूते पर जीते हैं, अपने बलबूते पर अपनी डिज़ाइन बनाते हैं, ये करते हैं। हम बनारस एक ऐसा शहर है कि बनारस ने हमेशा डिज़ाइन के मामले में
किसी की नकल नहीं किया है। बनारस की पूरे वर्ल्ड ने नकल किया है। हम अपनी डिज़ाइन अपना 10,000 मकान हमारे बुनकरों को चल रहा है, तो हर मकान में आपको अलग डिज़ाइन मिलेगी, एक डिज़ाइन नहीं मिलेगी। तो हम अपनी डिज़ाइन अपने कलाकारी से, अपनी इंजीनियरिंग से हमारे की ज़िंदा है, ना कि हम गवर्नमेंट के बलबूते पे ज़िंदा है। ऐसा कुछ नहीं है, हमें गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया है, तो हमें इसकी। तो इन्होंने कहा कि ये अपने बलबूते पे आज जो भी काम कर रहे हैं अपने बलबूते पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट से ये सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि जो बुनकरों को फ्लैट रेट से बिजली दी जाती थी वो दी जाए। लेकिन उसके बाद हम ये सवाल करना चाहते हैं कि अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है, ये चांसेस है, क्योंकि आपने देखा कि किसान किस तरीके से आज आंदोलन कर रहे हैं और प्राइवेट बिजली जो सरकार देना चाह रही थी प्राइवेट वाले हाथों में, वो भी कुछ चांसेस लग रहे हैं ऐसे कि आगे चल के प्राइवेट के हाथों में बिजली चली जाए। किसान एक तरफ आंदोलन कर रहा है और आपने देखा कि जो मजदूर भाई हमारे लॉकडाउन में आए हैं बड़ी परेशानियों से, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो ऐसे चांसेस हैं कि आपको फ्लैट रेट से बिजली ना दी जाए। तो अगर आपकी सरकार मांग पूरी नहीं करती है तो फिर आगे की आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करेंगे आगे? नहीं, देखिए, हम लोग तो ऐसा है कि बुनकर आदमी है, हमारे अंदर यही है कि अगर अब सरकार से मनाएंगे, अगर सरकार दे देती है तो हम अपने अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अगर नहीं देगी तो हम सब्र करेंगे, हम कोई और दूसरा रास्ता निकालेंगे अपने कारोबार से। नहीं, ऐसा नहीं कि हम कारोबार अपना बंद कर देंगे, हम लोग कोई रास्ता निकालेंगे, कोई रास्ता निकाला जाएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा रास्ता निकलेगा। तो मतलब अभी आपने कोई प्लानिंग नहीं की है, बस सिर्फ एक ही ऑप्शन है। हमें जितने भी बुनकर भाइयों से हमने बात की, कल भी बात की थी और आज भी बात की, हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है और ये नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट यहाँ की हमारे बुनकर भाइयों को फ्लैट रेट से बिजली दे, क्योंकि उसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं हमारे बुनकर भाइयों के पास, जो कि खुद दिन भर मेहनत करके और रात भर मेहनत करके 25 से 30 रुपए इनके कहने के हिसाब से कमाते हैं और महीने में वो अपने बच्चों को पढ़ाते उसी से और बड़ी मुशक्क़तों से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन सोचिए आप कि अगर 3 से 4 हज़ार रुपये सिर्फ बिजली का उनको देना पड़ जाए तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। आप देख रहे हैं UR फैक्ट्स, बने रहिए इसी वीडियो में। आइए आपको चलते हैं, कारखाने भी दिखाते हैं बुनकर भाइयों के और देखिए आप उनके कारखानों का क्या हाल है। बने रहिए इसी वीडियो में। एक सवाल और अहम सवाल ये था कि अभी आप लोगों ने काम बंद किया है, तो क्या इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप लोगों की बातचीत चल रही है? क्या वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? योगी आदित्यनाथ से बात नहीं चल रही है, लेकिन उनके कैबिनेट के लोगों से बातचीत चल रही है। लेकिन शनिचर और इतवार को 2 दिन बंदी रहती है, तो आज की हम लोगों की बात वहाँ तक जाएगी और उनको भी हम लोग ज्ञापन दिया जाएगा। और हमारे वहाँ आदमी लगे हुए हैं, वहाँ पर मोहम्मद अकरम साहब है मोमिन सभा के, वो वहाँ पर लगे हुए हैं, रफ़ीक अंसारी साहब है मेरठ के, वो वहाँ लगे हुए हैं। इन लोग अरे गवर्नमेंट से बात बराबर कर रहे हैं, हम इसके लड़ाई पर जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे कामयाबी होगी, इतना लोग मायूस ना हो, है कि नहीं। हम लोग लड़ रहे हैं, आम बुनकर के वास्ते लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं किसी एक आदमी के वास्ते लड़ा जा रहा है, आम बुनकर के वास्ते लड़ा जा रहा है। तो इन्होंने बताया कि इनके लोग वहाँ पे हैं और उनके कैबिनेट के लोगों से बातचीत चल रही है और ये लोग बुनकरों के लिए लड़ रहे हैं और बुनकर मायूस ना हो, क्योंकि ये लोग हैं उनके लिए और ये लोग लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह बुनकरों को कामयाबी मिलेगी। तो ये थे 14 के सरदार, इनसे बात कर रहे थे और सवाल कर रहे थे। आप बने रहिए इसी वीडियो में।